हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। गढ़वाल आयुक्त ने रुड़की और हरिद्वार मास्टर प्लान के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रुड़की में मास्टर प्लान की स्थिति अभी ठीक है और उस पर भी कार्य चल रहा है। वहीं हरिद्वार की स्थिति पर उन्होंने असंतोष जताते हुए कहा कि इसमें टाउन प्लानर एवं अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी प्रकार से हमारा रुड़की का जो मास्टर प्लान और हरिद्वार का मास्टर प्लान है, उस पर भी काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुआ है। उम्मीद है कि रुड़की का मास्टर प्लान तो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, लेकिन अभी भी इसमें महीने 2 महीने का वक्त लग सकता है। हरिद्वार का जो मास्टर प्लान बनना है, उसकी प्रोग्रेस अभी बहुत संतोषजनक नहीं पाई गई है, तो उसके लिए भी क्या अग्रिम कार्रवाई करनी है, ये पूरे बोर्ड के माध्यम से वीसी साहब को और जो हमारे चीफ कंट्री टाउन प्लानर हैं उनको बता दिया गया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय बाद ये बोर्ड की बैठक हुई है और ये एक स्वच्छ सुंदर हरिद्वार के दिशा में एक अच्छा कदम। साथ ही उन्होंने बताया कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पार्कों को नगर निगम को हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही इससे पहले नगर निगम और प्राधिकरण के अधिकारी उसका ज्वाइंट निरीक्षण करेंगे। जो हरिद्वार और इसकी जो भी प्राधिकरण की एरिया है, वहाँ के विकास के लिए काफ़ी दूरगामी साबित होंगे। मुख्य रूप से एक तो जो प्राधिकरण ने हमारे पार्क डेवलप किए थे, उनको अब नगर निगम को हस्तांतरित करने का एक निर्णय लिया गया है और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि नगर निगम उनके हस्तांतरण से पहले उसका एक जॉइंट इंस्पेक्शन करके देख ले कि सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हों, तो उसके उपरांत उसका वो हस्तगत उसको अपने पक्ष में कर ले और उसकी मेंटेनेंस को बाकायदा बरकरार रखे। इतना ही नहीं, हरिद्वार में कुंभ के समय बने चौक चौराहों की स्थिति पर भी गढ़वाल आयुक्त ने असंतोष जताते हुए उनकी स्थिति को सही करने की बात कही है। इसी प्रकार से जो चौराहे हमारे कुंभ के समय में बने थे, उसके जो दशा है वो बहुत अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसके लिए एक पिछली बोर्ड मीटिंग में एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है और वीसी साहब ने बताया कि उसका परीक्षण करके उनके सौंदर्यीकरण की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट नगर में भी कुछ प्लॉट्स हमारे काफ़ी अच्छे निकले हैं, तो उनका जो हमारा क्राइटेरिया था उनके अर्हता का, उसमें भी उसको भी कुछ रिलैक्स किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नगर निकल कर सामने आए। कुछ प्रस्ताव ऐसे भी थे जो लैंड यूज से संबंधित थे, तो उसमें विधिक परीक्षण करने के लिए भी बोल दिया गया है। उसका विधिक परीक्षण करके वीसी को ही इसको डेलीगेट कर दिया गया है कि अपने स्तर से उसका निर्णय कर लें। हरिद्वार में जल्द शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि HRDA वीसी अंशुल सिंह की ये सराहनीय पहल है और बोर्ड मीटिंग में इसको लेकर उनकी सराहना भी की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम की मेंटेनेंस के लिए भी उन्होंने कुछ प्रावधान किए हैं और जल्दी हरिद्वार खेलों के इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स हब बनकर उभरेगा। प्रारंभ होते ही मैंने यहाँ के प्राधिकरण को एक बोर्ड के माध्यम से भी एक मिनट्स में कहा है कि इसको डालिए, धन्यवाद दीजिए कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम, भल्ला स्टेडियम को क्रिकेट का बनाया है। साथ ही इन्होंने जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, मैंने खुद उसकी विजिट की थी लास्ट टाइम, उसमें चाहे 5 कोर्ट की हमारी बैडमिंटन की जो हॉल है उसको बनाया है, स्क्वाश की कोर्ट बनाई है, क्रिकेट का एक इंडोर प्रैक्टिस करने के लिए बनाया है, तो एक स्पोर्ट्स हब के रूप में भी हरिद्वार अब जाना जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर अच्छे मैचेस के आयोजन होंगे और इसकी मेंटेनेंस को लेकर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ, क्योंकि ये काफ़ी इसमें एडवांस इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इनके खर्चे भी ज़्यादा आएंगे, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा प्रयास वीसी साहब ने किया है और उसमें भी बोर्ड की सहमति रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका लोकार्पण भी होगा और हरिद्वार वासियों को इसका पूर्ण लाभ भी मिलेगा।